तो आज पढ़ाना है जेंडर। अंग्रेजी में टोटल 4 जेंडर होते हैं। हेडिंग डालो जेंडर। हिंदी में इसको कहते हैं लिंग। ये मतलब पुरुष के या जानवरों के सेक्स को निर्धारित करते हैं कि स्त्री वर्ग में आते हैं या पुरुष वर्ग में आते हैं। इनको 4 भागों में बांटा गया है अंग्रेजी में। सबसे पहला आता है इसमें मैस्कुलाइन। पुल्लिंग कहते हैं इसको। ये पुरुष वर्ग को दर्शाते हैं। दूसरा आता है फेमिनिन। स्त्री वर्ग को दर्शाते हैं। तीसरा आता है कॉमन जेंडर। कॉमन, हिंदी में इसे कहते हैं उभयलिंगी, जिससे स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो। फिर चौथा आता है न्यूटर जेंडर। हिंदी में इसको कहते हैं नपुंसक लिंग। अंग्रेजी में लिंग के विभाजन को इतना क्लियर कर दिया गया है कि हर एक चीज़ एकदम आसानी से समझ में आ सके, इसीलिए इनको 4 भागों में बांटा गया है। समझ में आया? एकदम हर एक चीज़ को इसमें क्लियर कर दिया गया है, इनके वर्ग को एकदम से अलग कर दिया गया है, इसलिए इनको 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए मैस्कुलिन जेंडर और उसमें लिखिए, पहली हेडिंग डालिए मैस्कुलिन जेंडर और उसमें लिखिए मैस्कुलिन जेंडर और इसमें लिखिए इन नाउन से पुरुष वर्ग का बोध होता है। इन नाउन से पुरुष वर्ग का बोध होता है। जैसे मैन, बॉय, लॉयन, बस इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं। मैन, बॉय, लायन। नंबर दूसरा फेमिनिन जेंडर में लिखिए इससे स्त्री वर्ग का बोध होता है। इससे स्त्री वर्ग का बोध होता है। जैसे मैन का अपोजिट कर दो वोमेन, बॉय का अपोजिट करोगे तो गर्ल, लायन का अपोजिट करोगे तो लाइनेस। हाँ, अब तीसरा आ गया कॉमन लिंग, कॉमन जेंडर, उभयलिंग, जिससे स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो। जैसे एक एग्जांपल है स्टूडेंट। स्टूडेंट, अब स्टूडेंट को कॉमन जेंडर में इसलिए रखा गया है क्योंकि स्टूडेंट लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती हैं। ठीक है, किसी एक विशेष को इसमें क्या कहते हैं नहीं बताया गया, स्टूडेंट बताया गया। तो स्टूडेंट क्या, लड़कियां भी स्टूडेंट होती हैं, लड़के भी स्टूडेंट होते हैं, तो इसलिए ये उभयलिंग में आता है। दूसरा डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर भी होते हैं, जेंट्स डॉक्टर भी होते हैं। पुलिस, पेरेंट्स, बेबी, छोटे बच्चे को अंग्रेजी में बेबी कहा जाता है, तो वो भी कॉमन जेंडर में आता है। ठीक, अब नंबर 4 न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग। हाँ, इसमें लिखो ये ऐसे नाउन होते हैं न्यूटर जेंडर में, ये ऐसे नाउन होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जो निर्जीव होते हैं, जो निर्जीव होते हैं या इनके सेक्स को महत्व नहीं दिया जाता है।
निर्जीव होते हैं या इनके सेक्स को महत्व नहीं दिया जाता है। जैसे आपकी जो बुक है वो न्यूटर जेंडर में आती है। बुक, टेबल, फैन, पेन, ये सभी क्या आते हैं न्यूटर जेंडर में। तो यहाँ तक तो एकदम क्लियर बात हो गई, समझ में आता है, सबके भी समझ में आ सकता है। लेकिन जो बात समझ में नहीं आती है वो लिखो क्या है। लिखो, एक हेडिंग डालो, कलेक्टिव नाउन्स न्यूटर जेंडर में आते हैं। कलेक्टिव नाउन्स जानते हो ना, जिनसे समूह का बोध होता है, वो न्यूटर जेंडर में आते हैं। हाँ, क्या हेडिंग डाली, कलेक्टिव नाउन्स न्यूटर जेंडर में आते हैं। अब कलेक्टिव नाउन्स में जितना कुछ भी आता है सभी वो न्यूटर जेंडर है। जैसे क्लास, क्लास से किसका बोध होता है, कक्षा, क्लास को क्या कहते हैं, कक्षा। और इससे बोध होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये सभी किस में आते हैं, न्यूटर जेंडर में। आर्मी, आर्मी भी क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है, ये भी न्यूटर जेंडर में आता है। आर्मी का मतलब सेना होता है, इससे भी हमें समूह का बोध होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। नेक्स्ट लिखो इसके बाद, हाँ इसके बाद लिखो, ऐसे नाउन जिनसे, ऐसे नाउन जिनसे, आराम से लिखो और राइटिंग पर विशेष ध्यान दो, खराब ना करो। ऐसे नाउन से जिनसे शक्ति एवं क्षमता का बोध हो एवं वह निर्जीव हों। ऐसे नाउन जिनसे शक्ति एवं क्षमता का बोध हो और वह निर्जीव हों। मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। जैसे, हाँ इधर हेडिंग डाल लो, मैस्कुलिन जेंडर। हाँ, इसमें क्या लिखा है, ऐसे नाउन जो शक्ति एवं क्षमता का प्रदर्शन करते हैं किंतु निर्जीव होते हैं। ठीक, जैसे सन, सन मीन्स सूरज, बहुत भारी होता है, ठीक है, और इसमें असीम शक्ति होती है। डेथ, मृत्यु। टाइम, टाइम मतलब समय। ये सभी क्या हैं, ये मैस्कुलिन जेंडर हैं। एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो। बड़े बड़े एग्जाम जो होते हैं टेट सीटेट, उसमें भी आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, लिख गया। विंटर, विंटर मतलब होता है ठंडी। समर, समर मीन्स गर्मी। समर हिंदी का शब्द भी है एक, समर, जानते हो, समर का मतलब युद्ध होता है हिंदी में। ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं अधिकतर। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालो, देखो, ऐसे नाउन जिनसे, ऐसे नाउन जिनसे सुंदरता एवं कोमलता का बोध हो, या ऐसे नाउन जो सुंदरता या कोमलता दिखाएं और निर्जीव हों। ऐसे नाउन्स जो सुंदरता या कोमलता दिखाएं और निर्जीव हों, फेमिनिन जेंडर में आते हैं। मतलब जिनसे ग्रेसनेस, ब्यूटी आदि का बोध हो, वो किस में आते हैं, फेमिनिन जेंडर में आते हैं। जैसे, हाँ इधर लिख लो, फेमिनिन जेंडर।
सबसे पहले लिखो स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब होता है बसंत, बसंत ऋतु। ये किस में आता है? फेमिनिन जेंडर में। स्प्रिंग। मर्सी, मर्सी मीन्स दया। पीस, पीस मीन्स शांति। नेचर, नेचर मीन्स प्रकृति। हाँ, एक और लिखो मून। मून मीन्स क्या होता है? चंद्रमा, और चंद्रमा को चंदा मामा कहते हैं, लेकिन वो आता किस में है? फेमिनिन जेंडर में। अंग्रेजी में उसे फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, तो अब चंदा मामा की जगह चंदा मामी कहना, क्या कहोगे आज से? हैं? चंदा मामी कह सकते हो। ठीक, मून जो है वो किस में आता है? फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग में। ठीक है, और मामा शब्द जो है वो क्या है? वो पुल्लिंग में आता है। तो मामा शब्द है, मामा ये किस में आता है? ये पुल्लिंग में आता है। आता है? हाँ। और मून को रखा क्या है? अंग्रेजी में मून को रखा गया है स्त्रीलिंग में, समझे? तब कभी भी अंग्रेजी में मून मामी कहना, चंदा मामी। ठीक, नेक्स्ट लिखो। ये तो हो गया। अब लिखो मैस्क्यूलिन से फेमिनिन जेंडर बनाना। ठीक, बात आई है दूसरी, मैस्क्यूलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने की। लिखो मैस्क्यूलिन से फेमिनिन जेंडर बनाना। मैस्क्यूलिन से फेमिनिन जेंडर बनाना मतलब स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। ठीक, तो अब हेडिंग डालो मैस्क्यूलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने के नियम। मैस्क्यूलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने के नियम, इसके टोटल 3 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम होता है नए शब्द का प्रयोग करके। पहला नियम क्या होता है? नए शब्द का प्रयोग करके। जैसे बॉय है, लॉयन है, लॉयन नहीं किंग। बुल। तो अब बॉय का अगर तुम क्या कहते हैं फेमिनिन जेंडर बनाओगे तो टोटल नया शब्द लिखना पड़ेगा पूरा। बॉय के लिए गर्ल, ये इजी है, लेकिन अगर सभी लोग टफ टफ पढ़ाएंगे तो इजी कौन पढ़ाएगा? बुल का कऊ। ठीक, दूसरा इसका नियम ये होता है शब्द के नाउन के अंत में ESS लगाकर फेमिनिन जेंडर बनाना। ESS से फेमिनिन जेंडर बनाना। ये नियम नंबर 2 है, ESS लगाकर फेमिनिन जेंडर बनाना। जैसे पोएट, पोएट मीन्स कवि, और इसका जो फेमिनिन जेंडर है वो पोएट में केवल ESS लगा दो, पोएटेस। इसको अब हिंदी में कहेंगे कवियत्री। लिख ले। जेंट्स का भी, लेडीज का भी। ठीक, दूसरा लिखो लॉयन। लॉयन मतलब शेर, हैं? लॉयनेस, शेरनी। एक्टर, एक्टर मीन्स नायक, हीरो। और फिर एक्ट्रेस, एक्ट्रेस। ऐसे ही शब्द होते हैं। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम लिखो नाउन के पहले या अंत में। तीसरा नियम लिखो नाउन के पहले या अंत में
नाउन के पहले या अंत में कोई नया शब्द रखकर जैसे सेल्समैन है, क्या है? सेल्समैन। सेल्समैन मतलब क्या होता है? हाँ, जो सेल करे मतलब जो बेचे, मतलब पुरुष। ठीक, तो इसका जब क्या कहते हैं फीमेल बनाओगे तो हो जाएगा सेल्सवुमेन। ठीक, इसी प्रकार ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, और इसका क्या हो जाएगा ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर, राइट डाउन, इतना लिख लो। फिर लिखो, एक और है वर्ड, बुल काफ, मतलब बछड़ा, गाय का बच्चा जो होता है, इसका हो जाएगा कऊ काफ। लिख लो, ये तो सारा हो गया। ठीक, जो जेंडर है तुम्हारा वो पूरा हो गया, खत्म है। तुम्हारा जो जेंडर है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। एक शब्द है लैंड लॉर्ड, भूस्वामी। ठीक, मालिक, और इसका जब फेमिनिन जेंडर बनाओगे तो हो जाएगा लैंड लेडी, मालिकिन। एक्सरसाइज इसके हैं, करके लाना, कुछ हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, बना लाना। ठीक, वो हम बता देंगे जो एक्सरसाइज करके लाना है। ठीक है, तो बस आज की क्लास ओवर हुई।